नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुशील शर्मा। कुछ ही दिन रह चुके हैं लोकसभा इलेक्शन को लेकर और काफ़ी चीज़ें देखने को सामने आ रही हैं। इन सभी चीज़ों के लिए अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंथक मोर्चा के प्रेसिडेंट अवतार सिंह खालसा जी। सर, आपका जेके अपडेट में स्वागत है। थैंक यू सर, इलेक्शन को अब बस कुछ ही दिन रह चुके हैं और जितनी भी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार काफ़ी ज़ोरों शोरों से कंपेन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें देखते हुए किस पार्टी का जो भी दबाव है वो ज़्यादा है? देखिए, हर पार्टी ये डेमोक्रेटिक राइट है हर पार्टी को अपना अपना पक्ष लेकर, अपनी अपनी बात लेकर, अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर पब्लिक के पास जाने का। और हर पार्टी ये कह रही है कि हम सीट निकालेंगे। और अगर यहाँ पे 12 खड़े हैं तो 12 को पूछो, 12 बोलेंगे हम ही जीते हुए हैं। बट हम जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी का हाथ भारा है, पब्लिक उनके साथ खड़ी है। सेकुलर सोच के बंदे हर जिस कम्युनिटी में भी हैं वो उनके साथ चल रहे हैं। और हम भी ये आपके माध्यम से अपील करते हैं कि इस बार हमें इन कम्युनल फोर्सेस को डिफीट करके सेकुलर फोर्स कांग्रेस को सामने ला के कांग्रेस को कामयाब करेंगे। हम पर्टिकुलर जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा मैं। हम रमन लाल जी की सपोर्ट कर रहे हैं और जी जान से कर रहे हैं। सर, नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन और बीजेपी लीडर वीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि सिख समुदाय जो है वो सारा बीजेपी के साथ है। अगर आपको मेरा पिछला इंटरव्यू याद होगा तो मैंने कहा था कि मेरे इससे उन लोगों को तकलीफ़ होगी जो जिस पार्टी में बैठे हैं। ये प्रेडिक्शन मैंने बहुत पहले कर दी थी। वीरेंद्र जीत सिंह मेरे बड़े भाई हैं, वो आदरणीय हैं। बट उनके साथ जो बीजेपी ने बता मजाक किया ना, शायद अगर मैं कहीं उस स्टेज पे हूँ, उनको चेयरमैन अनाउंस करके, वाइस चेयरमैन अनाउंस करके, आज तक उनको ऑफिस नहीं बताया उनका ऑफिस कहाँ है, और ये नहीं बताया कि उनका डिपार्टमेंट कौन सा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप उनसे पूछ लेना। तो फिर भी उनकी अगर वो कहते हैं बीजेपी के साथ है तो वीरेंद्र जी तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वीरेंद्र जीत सिंह है उनका कहना है कि सिख समुदाय पूरा उनके साथ है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि आप सिख समुदाय को ही पर्टिकुलर पूछते हो, बट ये बात मैं आपको कहूँगा कि डिवीज़न हर कम्युनिटी में है, डिवीज़न हर सेक्शन में है, डिवीज़न हर खित्ते में है। लेकिन आप हमें इसलिए पूछते हो कि सिख की पगड़ी मेरे गुरु ने बनाई, हमें ऐसे 1.25 लाख से 1 लड़ा। पर सर, ये सवाल जो था ये उनका खुद का कहना है वीरेंद्र जीत सिंह का। नहीं, वो उनको मैं नहीं रोक सकता ना। मैंने पहले कहा ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। वो तो कहेंगे कि सिख समुदाय उनके साथ है, क्योंकि वो उनके साथ है। बट सिख कभी बीजेपी के साथ नहीं होगा। मेरे गुरु नानक का उपदेश है कि हम जात पात में आके हम किसी का साथ नहीं दे सकते। खा वो कांग्रेस जात पात की बात करेगी, हम इसके भी खिलाफ लड़ेंगे। जो पार्टी कम्युनल बेस पे सामने आएगी हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, पर आरएस जहाँ पे बीजेपी के एमएलसी चरणजीत सिंह जी का कहना है कि कांग्रेस को वोट देने से अच्छा है किसी कुत्ते को वोट दिया जाए। मतलब कुत्ता एक वर्ड कहना, इसको आप किस तरह मानते हैं? ये वो खालसा जी मेरे बड़े भाई हैं, चरणजीत सिंह जी। वो हम किसी दौर में इकट्ठे रहे हैं, हमने जेलें इकट्ठे काटी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। बट ये सवाल शायद उनसे पूछते हैं, तो अगर उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं देना, कुत्ते को दलाना चाहते दे दें, मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ उनको। लेकिन उनकी ये एक बात कहनी एक डेमोक्रेसी से मजाक है। ये राइट हमें गवर्नमेंट ने दिया है और राइट हमने लड़ के लिया है। इसके लिए ये बात कहनी बड़ी गलत है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। और उनको, अगर उन्हें ये मैंने सुनी नहीं है, आप कह रहे हैं ये कही है, अगर उन्हें ये बात कही है तो उनको इसके लिए अपोलोजाइज होना चाहिए। सर, उन्होंने डायरेक्टली कांग्रेस का नाम लिया, ना कि किसी पार्टी का। नहीं, ऑब्वियसली यार, जो जिससे डरता है वो उसी से बचता है ना। वो डर रहे हैं इस बार, उनको लग रहा है कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, सेकुलरिज्म की बात कर रही है। अब हमने विलय किया, पंथक मोर्चा ने कांग्रेस का इसी बिना पे किया ना जी। हमने, हमारी कुछ डिमांड थी, हमने कहा सिख किसी भी कंस्टिट्यूंसी में सिख इतना मेजॉरिटी में नहीं है कि वो अपना कैंडिडेट जिता के भेज सके। बट ये हमारा इसी बात पे कांग्रेस के साथ यही डिस्कशन थी कि आप हमें एक सीट दो, आप हमें एक एमएलए में सीट दो, अपर हाउस में सीट दो, यहाँ भीख ना मांगे, हम अपनी बात कर सकें। ये कांग्रेस ने इस बात को माना है।
चरणजीत सिंह अगर ये बात बोलता है खालसा जी मेरे बड़े भाई हैं, वो आदरणीय हैं, वो दैट मीन्स कि वो मोदी की डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। नोबडी विल टॉलरेट दिस। ये हमारे गुस्से को उजागर कर रहे हैं और मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी को, ये वार्न करता हूँ, आपकी हरकतें आपको खुद लेके डूबेंगी, आपको किसी को हराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद हार चुके हैं। सर, लोक जनशक्ति पार्टी ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि जम्मू कश्मीर दोनों डिवीज़न को उनकी दोनों की जो सीटें हैं वो रिज़र्व होनी चाहिए, और कश्मीर पंडितों की भी और सिख समुदाय की भी। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? भैया, हम कब से माइनॉरिटी कमीशन मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? ये बात वो आज कह रहे हैं ना। हम तो पिछले जब से 47 से हम वापस यहाँ उजड़ के यहाँ पे बैठे, हम तब से कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि राजे महाराजा के टाइम पे हमारी 2 सीटें रिजर्व थी, एक कश्मीर में, एक जम्मू में। हम उनसे 4 स्टेप आगे चलते हैं। सपोज़ आज कश्मीर का माइग्रेंट है, वो बैठा है बॉम्बे में, वो बैठा है दिल्ली में, वो बैठा है राजस्थान में, वो आज वोट कर रहा है हबा कदर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। क्यों? हालात ठीक नहीं, वो चलो जिस हालात में वहाँ से माइग्रेंट हो गए। हम आज माइग्रेंट होके आए हैं देवा बटाला से, कोई आया भिंबर से, कोई आया पुंछ से, कोई आया मुशर्राबाद से। वहाँ की सीट क्रिएट करें ना, हम वहाँ वोट डालेंगे, हम वहाँ से अपना एमएलए स्टैंड करेंगे। हमारी जब गवर्नमेंट ये वो एरिया वापस लेगी, हम वापस वहाँ जाने को तैयार हैं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। और ये उन्होंने, उस पार्टी ने तो आज की बात कही है। हम तो हर बार ये कह रहे हैं यार हमें रिजर्वेशन दो, हम अपनी बात कर सकें, बट किसी ने हमारी बात नहीं मानी। इस बार कांग्रेस पार्टी ने हमारी इस बात को माना है और उन्होंने कहा है कि ये आपकी जेन्युइन डिमांड है, और इस डिमांड पे, इसी बात पे ही हमने उनसे विलय किया है और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि इस बार आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता जो अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, तो उनका कांग्रेस से चले जाना, वो भी इलेक्शन के दौर में, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक कांग्रेस को ये कितना बड़ा झटका लगा? देखिए, ये पॉलिटिकल सेटअप है, इसमें आना जाना लगा रहता है, ठीक है। अगर इनकी आप पुरानी वीडियो निकालोगे तो ये उसमें बीजेपी को गाली निकाल रहे थे। आज अगर आप उनकी वीडियो सुनोगे या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे, वो कांग्रेस को गाली निकाल रहे हैं। ये अपने अपने माइंड सेटअप होता है, रिजर्वेशंस होती हैं। बट देखिए, कई बार कहा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ जिस यहाँ रह के कैबिनेट मंत्री रहा हो बंदा, पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट रहा हो बंदा, 2 बार एमएलए-शिप की हो, तो फिर अगर छोड़ के चले जाना, ये मैं नहीं समझता कि। और मैं इस बात के लिए थोड़ा सा मुझे लगा भी कि श्यामलाल जी इतने सीनियर लीडर हैं, उनका स्टेटस नहीं था कि वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के पास जाके ज्वाइन करते हैं। उनका स्टेटस कहीं पड़ा है यार, वो ही इज़ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन। तो अब चले गए हैं, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और कांग्रेस, वो पिछले 6 महीने से उनका अलाइंस, साल से अलाइंस बीजेपी के साथ था और वो चल रहे थे इंटरनली, तो ओपनली आज हुआ है, अलग बात है, कोई बात नहीं, इससे सेकुलरिज्म को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल सर, हमारे माध्यम से आप जनता के आगे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपसे बार बार एक ही ले रहा हूँ, आपको बात ये कह रहा हूँ, जम्मू पुंछ कंस्टिट्यूंसी के वोटर्स को, भैया आराम से रहना है, चैन से रहना है, गुलदस्ते को ज़िंदा रखना है, तो कांग्रेस को वोट दो। क्यों कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह कम्युनल लाइंस पे डिवाइड कर रही है हमें, ये डिवीज़न बहुत नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह है। एक मुझे कोई सोने का एक तलवार दे दे, सोने की तलवार दे दे, उस पर हीरा जड़ दे, तो क्या करूँ मैं? उसे गर्दन काट लूँगा अपनी। कलम ने कलम का काम करना है, सुई ने सुई का काम करना है। हम सुई का काम कर रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरे दलित भाई, हम ये चाहते हैं कि हम एक गुलदस्ते में एक जगह प्यार से रहें, और उसकी सेकुलरिज्म की जीत इसी में है कि हम कांग्रेस आई को वोट दे के रमन भला जी को कामयाब करें और इन कॉमनल फोर्सेस को भगाएं। मोर ओवर, मैं एक सवाल आज फिर आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि जुगल जी से कोई तो काम पूछो यार। उसने कोई पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया है, उसने कोई किसी फोरम पे जम्मू पुंछ की आवाज़ उठाई है। आज एक जगह मैं उसकी वीडियो देख रहा था, वो बोल रहा है, नहीं जी आप कहाँ थे? किसी ने उसको सवाल किया, आप 5 साल कहाँ थे? कहते नहीं जी मैं तो मोदी ऐसे वोट मांगना आया था। यार व्हाट हेल, ये डेमोक्रेसी है? ये तो डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है।
वोट किसके लिए मांग रहे हैं? मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये इसका डेमोक्रेसी का मजाक मत उड़ाओ। डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी ही रहने दो और उसके लिए अपने दम पे वोट मांगो, ना कि एक वन मैन शो बनाओ उसको। ये भारतीय की जनता पार्टी का तो नाम ही भूल चुके हैं। मुझे लगता है ये नेक्स्ट पार्लियामेंट में बीजेपी का नाम नहीं होगा, उसमें होगा मोदी पार्टी। ये लिख लेना आप। मैं आपको आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, अगर मैं जिंदा हुआ अगले 5 साल मेरा आप इंटरव्यू लेने आना, आपको नज़र आएगा कि बीजेपी अलग हो जाएगी, बीजेपी मोदी अलग हो जाएगी। शुक्रिया सर हमसे बात करने। ये थे अवतार सिंह खालसा जी। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।